हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने एसोसिएशनिज़म के बारे में बात की थी और एम्पिरिसिज्म के कुछ बेसिक्स के बारे में भी। और जो ये वाली वीडियो है ये फुली कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट को डेडिकेटेड है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है, तो हम सिर्फ फर्स्ट टू एम्पिरिसिस्ट ही स्टडी करेंगे, थॉमस हॉब्स और लोके। तो स्टार्ट करते हैं थॉमस हॉब्स से। Thomas Hobbes, who is regarded as founder of British empiricism, उनका ये बिलीफ था कि नॉलेज सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू डिराइव होती है। ही ऑल्सो यूज प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेसेस। और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, ही ऑल्सो attempted to explain the tendency of human mind to switch from one thought to another, following in a coherent manner। यानी कि जिसे ट्रेन्स ऑफ थॉट कहा गया। कोहेरेंट मैनर की बात करें तो लॉजिकल और कंसिस्टेंट, यानी कि मैनर में हम एक थॉट से सेकंड से थर्ड एंड सो ऑन हम स्विच करते रहते हैं। अपने माइंड में हम ऐसे नहीं है कि हम एक ही थॉट पे सोच रहे हैं, हम ऐसे स्विचिंग होती रहती है हमारे माइंड में थॉट्स की। और ये हम सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कहीं ना कहीं। और इन्होंने इसे ह्यूमन माइंड की नेचुरल टेंडेंसी बताया और इसे एक्सप्लेन करते हुए इसे ट्रेन्स ऑफ थॉट का नाम दिया। नेक्स्ट, थॉमस ने लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के बारे में बताया, जो कि इनिशियली एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने इसका अगर हम बात करें लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, तो इसको कैसे समझ सकते हैं, डे टू डे लाइफ एग्जांपल की बात करें। जैसे अगर हम कॉफ़ी की सोचते हैं, हम अगर हमारे माइंड में थॉट आता है कि कॉफ़ी का, तो नेक्स्ट जो हमारे माइंड में थॉट आएगा उसके साथ हम एसोसिएट करेंगे। वो हो सकता है कि हम उसे ड्रिंक कर रहे हैं, हम कॉफ़ी को ड्रिंक कर रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट थॉट आ सकता है। फिर हम उसे एसोसिएट कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी ये कहता है कि लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी स्टेट्स दैट व्हेन इवेंट्स आर एक्सपीरियंस टुगेदर दे आर थॉट ऑफ टुगेदर। यानी कि अगर हम कॉफ़ी हमारे सामने, तो हम नेक्स्ट क्या से हम उसे पियेंगे ही, तो इसलिए हम जब भी है तो हम उन दो में इतना स्ट्रॉन्गली एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं कि वो हम उन्हें एक्सपीरियंस इकट्ठे कर रहे हैं, हम उन्हें याद भी इकट्ठे कर रहे हैं, रिमेंबर भी एक साथ करेंगे। और जब हमें मेमोरी में से वो रिट्राइव करने हैं तो भी वो साथ में ही आएंगे। ठीक है, हो आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसी की लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी की साइकोलॉजिकल एग्जांपल, तो इसमें आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में एसोसिएशन क्रिएट कर लेता है। जैसे कि पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में डॉग्स एग्जांपल ले सकते हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कैट्स ने पजल बॉक्स से एस्केप करना सीखा। थॉर्नडाइक के हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे लेटर ऑन, थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट में ये। और इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल जो रिसेंटली हुआ, वो था कि 2016 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन्स थे उनमें उन्होंने किया कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इवेंट्स, यानी कि हम कहें मेनली जो न्यूज़ इवेंट्स हैं वो रिमेंबर कर पा रहे हैं, जो कि विद इन 10 डेज़ हुए हों। उनमें अच्छे से एसोसिएशन क्रिएट कर पा रहे हैं, वो उन्हें रिकॉल भी कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसे हुआ था। यानी कि जो टाइम उसका है भी, एक्सपीरियंसिंग का काफ़ी रोल है कि जो एक्सपीरियंस इकट्ठे होंगे तो वो हम उन्हें रिमेंबर भी वैसे करेंगे, हम उन्हें एसोसिएट भी वैसे करेंगे और मेमोरी में से रिट्राइव भी वैसे ही करेंगे, रिकॉल भी वैसे ही करेंगे। अगर और लॉज की बात करें एसोसिएशनिज़म की, तो आते हैं द लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, द लॉ ऑफ सिमिलरिटी और इसके साथ एक और द लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं चाहें तो, बाकी खास ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट बात करें तो थॉमस होब्स अब किन से इन्फ्लुएंस थे, ये भी ज़रूरी है। वो थे विलियम ऑफ ऑकम, फ्रांसिस बैकून और गैलीलियो जैसे पर्सन्स थे, वो इन्फ्लुएंस थे। तो वो विलियम ऑफ ऑकम, फ्रांसिस बैकून और गैलीलियो से इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट आता है थॉमस होब्स को एक मटेरियलिस्ट, मैकेनिस्ट और डिटर्मिनिस्ट की तरह भी देखा जाता है।
मेटेरियलिस्ट इसलिए, मेटेरियलिस्ट हम कहते हैं ना, लाइक एवरीथिंग इज़ मेटेरियलिस्टिक इन दिस वर्ल्ड, तो उन्होंने हिसाब से उन्होंने जो भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है हर चीज़ को, हर थिंग को, इवेंट को, ऑब्जेक्ट, हर चीज़ को मेटेरियलिस्ट मतलब एक फ़िज़िकल स्टेट दी, हर चीज़ को फिज़िकल स्टेट में एज्यूम किया। नेक्स्ट आता है कि मैकेनिस्ट क्यों? मैकेनिस्ट इसलिए क्योंकि इंक्लूड अकॉर्डिंग टू हिम द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट कंसिस्टेड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फंक्शन लाइक अ मशीन। यानी उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को, मेनली हम ह्यूमन बिहेवियर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उसे मशीन की तरह एक्ट करते हुए दिखाया कि वो मशीन की तरह एक्ट करता है। और डिटर्मिनिस्ट के हम लाइक थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनिस्ट क्या है कि उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के पीछे कोज बताए और कुछ फोर्सेस बताए जो हमें उन कोजेस के, हमें वो कोज करने के लिए मजबूर करती हैं, लाइक हमें फोर्स करती है कि हम ऐसे एक्शन लें जो हमारे बिहेवियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शेप करें। और आप एक बता सकते हैं कि वो इसके साथ और क्या थे, एम्पिरिसिस्ट, क्योंकि वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, वो एम्पिरिसिस्ट भी थे। ओके, हम नेक्स्ट बात करें तो जो भी एम्पिरिसिस्ट, क्योंकि फाउंडर है और वैसे भी लाइक इन्होंने स्टार्ट किया है तो इनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो आएंगे एम्पिरिसिस्ट वो इन्हीं के काम करें, इन्हीं के प्रिंसिपल्स को, रूल्स को कुछ तो मतलब फॉलो करेंगे। लेकिन जिन्होंने भी फॉलो किया वो मेटेरियलिस्ट या मैकेनिस्ट इनकी तरह सभी नहीं थे। लाइक उन्होंने ज़रूरी नहीं कि मैकेनिस्ट और मेटेरियलिस्ट हो, लेकिन सभी का एक कॉमन आइडिया था। लाइक वो क्या था कि इन्होंने कंप्लीट डिनाइल किया इनेट आइडियाज़ का। अब इनेट आइडियाज़ क्या होते हैं? इनेट का मतलब जो बेसिक वर्ड है उसका मतलब होता है इनबोर्न या नेचुरल, जो लाइक बर्थ से ही हो। और अगर हमें इसको अच्छे से समझना है तो हम इसके अपोजिट कंसेप्ट को समझ सकते हैं जिसका नाम है टेबुला रासा। टेबुला रासा क्या है? और मतलब लाइक हम कह सकते हैं कि इनेट आइडियाज़ को नहीं किया तो इन्होंने टेबुला रासा के कंसेप्ट से हम इसे समझ सकते हैं। और टेबुला रासा का कंसेप्ट किसने दिया? लोके ने। और जो हमारा नेक्स्ट है वो भी लोके है, तो पहले जॉन लोके के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर टेबुला रासा के बारे में भी हम जान जाएंगे। तो जब हम नेक्स्ट बात करें जॉन लोके की, इन्होंने टेबुला रासा के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लाइक मेनली एक कंसेप्ट है वो एरिस्टोटल ने दिया था इनिशियली, लेकिन अब मैं इसको मेनली इन्हीं के साथ एसोसिएट करके देखा गया। टेबुला रासा का जो मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। लाइक इसका अगर हम साइकोलॉजी में मीनिंग देखें तो द स्टेट ऑफ टेबुला रासा इंडिकेट्स दैट द माइंड एट बर्थ इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट ऑन विच एक्सपीरियंसेस आर रिटन। और इस टेबुला रासा के कंसेप्ट को स्पॉट करने के लिए उन्होंने इनेट आइडियाज़ का जो बात की गई है वो जिसके अपोजिट है, जो रेने डिस्कार्ट्स ने दिया था उसको रिजेक्ट किया उस आइडिया को। अगर नेक्स्ट बात करें हम तो इनके मेजर वर्क्स थे जॉन लोके के एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो उन्होंने 1690 में दिया। और इस बुक को फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म, यानी कि इस बुक ने फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म को मार्क किया, यानी कि उसके अंदर कंसीडर किया, उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट लोके ने बताया कि कुछ एक्सपीरियंसेस इनेट, नेचुरल, इनबोर्न लग सकते हैं। यानी कि टेबुला रासा में क्या है कि हम कुछ भी हमारे अंदर इनबोर्न नहीं है, हम जो भी यहीं पे आके सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू इस वर्ल्ड में सीखते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमें ऐसा लग सकता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस इनेट, नेचुरल, इनबोर्न लग सकते हैं, लेकिन असल में क्या होता है वो अनकॉन्शियसली, अनअवेयरली अर्ली एज में सीखे जा चुके हैं, यानी कि हम उन्हें लर्न कर चुके हैं, लेकिन बाद में अडल्टहुड में या फिर लाइक लेटर ऑन थोड़े से एज के साथ, मतलब जब हमें लगता है कि वो लर्निंग शो हो रही है हमारे बिहेवियर में, तो हमें लग सकता है कि लाइक हमने तो ये भी सीखी नहीं, लेकिन क्योंकि हमने सीख चुके हैं, वो हम अनअवेयरली सीखी थी, इसलिए हमें लग रहा है कि वो इनबोर्न है, लेकिन वो इनबोर्न नहीं है, वो भी हमने सीखी है। जो नेक्स्ट अगर हम बात नेक्स्ट जो है लोके, उसका प्राइमरी कंसर्न इस चीज़ पर था कि माइंड नॉलेज कैसे एक्वायर करता है। और फिर जब उसने स्टडीज़ वगैरह की तो उसने इसके बारे में बताया कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू माइंड नॉलेज एक्वायर करता है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है लोके का वो है ह्यूमन आइडियाज़ को, यानी ने पीपल पे वर्क किया अभी कैसे क्या है, तो उसने देखा कि आइडियाज़ हैं उनको दो चीज़ों से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कॉम्प्लेक्स वेरी सिंपल की बात करें तो सिंपल है वो सेंसेशन और रिफ्लेक्शन के थ्रू पैसिवली, यानी कि अनअवेयरली आते हैं, यानी कि वो इतने सिंपल होते हैं हम उनके बारे में इतने कॉन्शियस भी नहीं होते, वो अनअवेयरली हमारे बिहेवियर में आ जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं वो इन्हीं सिंपल आइडियाज़ के एसोसिएशन से आते हैं, और जो मैं कह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इन्हीं सिंपल आइडियाज़ के एसोसिएशन से आते हैं, इसी को हमने प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन भी नाम दिया है। तो इसी के साथ लोके का भी वर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट एम्पिरिसिस्ट की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में बताना कि लाइक क्या मॉडिफिकेशंस है, अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छी, बुरी लगी तो लाइक कहाँ पे कमी है, आप अपने लाइक एडवाइस रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू।